हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यूजी इटाडोरी एक सिंक के पास खड़ा होकर हाथ धो रहा है। उसके हाथ खून से सने हुए हैं। तभी एक क्रीचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यूजी खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और वो क्रीचर उसके पीछे भागता है। दोनों एक छत पर पहुंचते हैं जहां वो क्रीचर यूजी को हवा में उछाल देता है और फिर दोनों बिल्डिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही अचानक एक सॉर्सरर यूजी को स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसे अपने हाथों से रोक लेता है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि नाओया जेनिन नाम का एक कैरेक्टर है जो जेनिन क्लैन का अगला हेड बनने की बात कर रहा है। वो काफी घमंडी है और कहता है कि आगे जाकर इस क्लैन को वही संभाल लेगा। इसी बीच हमें पता चलता है कि जेनिन क्लैन के लीडर नाओबितो जेनिन की मौत हो चुकी है और उनकी वसीयत के मुताबिक अगर सातोरु गोजो को कुछ हो जाता है तो मेगुमी फुशिगुरो को क्लैन का अगला हेड बनाया जाएगा। ये सुनकर नाओया बहुत गुस्सा हो जाता है और फैसला करता है कि मेगुमी को मारना होगा, क्योंकि इस वक्त मेगुमी यूजी इटाडोरी के साथ है। तो नाओया सोचता है कि वो दोनों को एक साथ मार देगा। सीन यूजी पर शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी और चोसो की बातचीत हो रही है। चोसो यूजी को अपना छोटा भाई मानता है। यूजी कहता है कि उसे सुकुना की ताकत धीरे धीरे बढ़ती हुई महसूस हो रही है। चोसो उसे कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे और जुजुत्सु हाई वापस जा सकता है, लेकिन यूजी जाने से मना कर देता है। इसके बाद यूजी ताली बजाकर सारे मॉन्स्टर्स को बुलाता है। सारे मॉन्स्टर्स उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। यूजी भागते भागते एक टनल के पास पहुंचता है जहां चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन से सबको एक बार में मार देता है और आखिर में जो एक बड़ा मॉन्स्टर होता है उसे यूजी अपने मुक्के से मार देता है। तभी वहां नाओया जेनिन की एंट्री होती है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वहीं से फाइट शुरू हो जाती है। चोसो नाओया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाओया को पता होता है कि ब्लड मैनिपुलेशन दोबारा इस्तेमाल करने में वक्त लगता है। नाओया तुरंत चोसो के पीछे पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है, जिससे चोसो इंजर्ड हो जाता है। इसी दौरान एक और खतरनाक सॉर्सरर यूता ओकुत्सुकी का एंट्री होती है। यूता एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और उसकी ताकत गोजो जितनी होती है। यूता यूजी इटाडोरी को मारने के लिए आया है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी कर्स एनर्जी पूरे इलाके में फैल जाती है। यूजी वहां से दूर भागता है। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम वही सीन देखते हैं कि यूता यूजी को स्वॉर्ड से मारने वाला होता है। फिर दोनों के बीच काफी इंटेंस फाइट होती है। यूजी उसके हमलों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन यूता की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसे पढ़ना मुश्किल होता है। यूजी अपनी एनर्जी को एक छोटे से चाकू में ट्रांसफर करता है और यूता की तलवार को रोककर तोड़ देता है। यूता यूजी की तारीफ करता है, लेकिन फिर कहता है कि अब उसे मरना होगा। वो रिका को बुलाता है। अचानक एक क्रीचर यूजी इटाडोरी को पूरी तरह जकड़ लेता है और यूता टूटी हुई स्वॉर्ड से यूजी के सीने में घोंप देता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताइए।